नाल नीचे की तरफ है, यानी कि आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है। डॉक्टर ने ये बात बोल दी है और घर में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप सलूजा है। वैसे तो पेशे से मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में हम बिना किसी टेक्निकल टर्म को यूज़ करे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर लो लाइंग प्लेसेंटा यानी कि अवलनाल नीचे होने का मतलब होता क्या है। देखिए, ये जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिर प्लेसेंटा यानी कि अवलनाल होता क्या है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि प्लेसेंटा जो होती है वो एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में आता है और एक बार बेबी डिलीवर हो जाता है तो इमिडिएटली आफ्टर बेबी ये हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। इसी वजह से अवलनाल यानी कि प्लेसेंटा को आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। अब अवलनाल का काम क्या होता है और ये बॉडी में आता क्यों है? देखिए, जो अवलनाल होता है ये बेसिकली एक लाइफलाइन और ब्रिज की तरह काम करता है होने वाले बच्चे और माँ की बॉडी के बीच में। ये माँ की बॉडी से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन होने वाले बच्चे को सप्लाई करता है और बच्चे के शरीर से जो गंध चीजें हैं यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको माँ के ब्लड में भेजता है और बच्चे को इन सब वेस्ट प्रोडक्ट से सुरक्षित रखता है। अब बात आती है कि प्लेसेंटा लोकेटेड कहाँ पर होता है। देखिए, एग्जैक्टली क्या होता है, आपका जो बच्चेदानी होती है यानी कि जो यूट्रस होता है प्रेगनेंसी में, जो अवलनाल प्लेसेंटा होता है इसके ऊपरी भाग में लोकेटेड होता है, यानी कि आपके बच्चेदानी के मुंह से दूर लोकेटेड होता है। लेकिन 200 में से एक महिला यानी कि 0.3 टू 0.5% फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान जो अवलनाल होती है वो बच्चेदानी के ऊपरी भाग पे लोकेटेड ना होके उसके निचले हिस्से जिसे हम सर्विक्स कहते हैं उस पे या उसके आसपास लोकेटेड होती है। अब बात आती है कि ये लो लाइंग प्लेसेंटा कितने तरीके का होता है। देखिए, सबसे पहले होता है आपका कंप्लीट प्रीविया, जिसमें कि आपकी जो अवलनाल होती है यानी कि प्लेसेंटा आपके बच्चेदानी के मुंह को कंप्लीटली कवर करता है। दूसरा होता है आपका पार्शियल प्रीविया, यानी कि वो उसको पूरी तरीके से नहीं लेकिन काफी हद तक कवर करता है। मार्जिनल प्रीविया का मतलब होता है कि अवलनाल जो है आपके बच्चेदानी के मुंह के काफी नजदीक लोकेटेड है। एंड एक होता है आपका लो लाइंग प्लेसेंटा, जिसमें कि क्या होता है, आपका अवलनाल जो है वो निचले हिस्से में तो है लेकिन आपके बच्चेदानी के मुंह के बहुत आसपास नहीं है। अब बच्चेदानी के मुंह के आसपास होना या ना होना इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, बात समझिए। बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स, सर्विक्स जो होती है वो बेसिकली एक एग्जिट गेट की तरह काम करता है आपका बर्थ कैनाल के, यानी कि जब डिलीवरी होती है तो बच्चा जो है वो बच्चेदानी के मुंह से यानी कि सर्विक्स के थ्रू ही बाहर आता है बच्चेदानी से। अगर प्लेसेंटा जो है वो आपके बच्चेदानी के आसपास या आपके बच्चेदानी के ऊपर लोकेटेड है तो वो आपके बच्चे को नीचे आने से रोकेगा और उसके रास्ते को ब्लॉक करेगा। ये इसका इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। सपोज आपके डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है या आपकी नवलनाल नीचे की तरफ है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है ब्लीडिंग का, क्योंकि जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है या लो लाइंग प्लेसेंटा होता है उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो बिना किसी दर्द या बिना किसी इंडिकेशन के होती है। आप बिस्तर पे लेटे होंगे और सुबह उठ के देखते हैं कि यू आर इन अ पूल ऑफ ब्लड, या आप वॉशरूम करने गए होंगे और अचानक से आपको लगेगा कि बहुत हैवी ब्लीडिंग हो गई। अगर आपको कोई भी ऐसा अलार्मिंग साइन मिलता है, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। घर बैठ के किसी भी चीज का इंतजार ना करें, बिकॉज इट कैन बी रिस्की फॉर यू एज वेल एज फॉर योर बेबी। अब ये होता क्यों है, व्हाई डज इट हैपन? देखिए, इसका एग्जैक्ट रीजन बता पाना मुश्किल है, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ये कुछ महिलाओं में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं और कुछ महिलाओं में इसका इंसिडेंस कम होता है। जैसे कि वो महिलाएं जिनका एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन हो चुका हो, यानी कि सिजेरियन सेक्शन हो चुका हो, या किसी भी तरीके का ऑपरेशन उनकी यूट्रस यानी कि बच्चेदानी पे पहले कभी हुआ हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका मैल प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चा सर के बल ना होके आड़ा है, टेढ़ा है, तो आपकी अवलनाल नीचे की तरफ हो सकती है। तीसरा पॉइंट है मल्टीपल प्रेगनेंसी, पेट में एक से ज्यादा बच्चा होने पे भी प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा आईवीएफ जो होती हैं उन प्रेगनेंसीज में भी ऐसा हो सकता है, या फिर आपके रिपीटेड डीएनसीज हुई हैं यानी कि सफाई हुई है। अगर डायग्नोसिस कैसे बनता है, किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल को कैसे पता होगा कि उसकी अवलनाल नीचे की तरफ है? देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराता है तो जनरली अल्ट्रासाउंड में जो होती है आपका ये चीज पता चलती है। इसका सबसे बेटर पार्ट ये होता है कि जनरली 20 हफ्ते से पहले-पहले, यानी कि 5वें महीने से पहले-पहले वाले अल्ट्रासाउंड्स में अगर आपका बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि आपकी अवलनाल नीचे की तरफ आ रही है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 5वें महीने के बाद जैसे-जैसे बच्चेदानी का साइज़ बड़ा होना शुरू होता है, ये अवलनाल धीरे-धीरे निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से की तरफ मूव करना शुरू कर देती है।
अगर 7वें से 8वें महीने के अल्ट्रासाउंड में भी अगर आपकी अवलनाल नीचे की तरफ आ रही है, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि अब ये खुद से ऊपर जाएगी। उस केस में आपका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है, वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरली ये अवलनाल 90% महिलाओं में अपने आप ऊपर चली जाती है। वो 10% महिलाएँ जिनमें ये नीचे रह जाती है, ट्रीटमेंट डिपेंड्स कि उनका कौन-सा महीना चल रहा है, उन्हें अपनी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुई है कि नहीं हुई है, बच्चे की जो है ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चे के चारों तरफ पानी कैसा है, मरीज़ को किसी और तरीके की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, प्लेसेंटा कितना सर्विक्स के आस-पास है, उसे कंप्लीटली कवर कर रहा है, उसके पार्शियली कवर कर रहा है या सिर्फ़ उसके नज़दीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए डिसाइड होता है कि डिलीवरी का मोड क्या रहेगा। जनरली कंप्लीट प्रीविया, पार्शियल प्रीविया, मार्जिनल प्रीविया, सिज़ेरियन ही करते हैं। क्योंकि आपका एग्जिट गेट जो है वो प्लेसेंटा की वजह से ब्लॉक है और नीचे से बच्चा नहीं आ सकता। अगर मैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने का खतरा, खून चढ़ाने की नौबत आना, समय से पहले डिलीवरी कराना, बच्चे को नर्सरी में भर्ती कराना, यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़े तो माँ की जान बचाने के लिए बच्चेदानी निकालने तक की नौबत आना, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप थोड़े से विजिलेंट रहें अपनी प्रेगनेंसी में। प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा होने का कतई मतलब ये नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा डरने आ जाएँ या घर में बहुत टेंशन का माहौल हो जाए। ये टॉपिक आपको डिटेल में बताने का मकसद इसलिए है कि आप थोड़ा-सा विजिलेंट रहें, आपके डॉक्टर की एक सलाह सुनते रहें। जब-जब वो आपसे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कह रहे हैं, तब आप उनसे मिलें। जब आपके रूटीन एंटीनेटल विज़िट्स वो प्लान कर रहे हैं, आप उनसे मिलें। और अगर आपको जैसा कि मैंने बताया कोई भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। और इस वीडियो के अंत में कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा है अवलनाल नीचे की तरह, तो सबसे पहले डोंट पैनिक। दूसरी बात, बहुत भारी वज़न आपको नहीं उठाना है। हस्बैंड से सेक्सुअल इंटरकॉर्स अवॉइड करना है। हो सके तो रेस्ट करना है, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है, तो यू हैव टू फॉलो इट एंड यू हैव टू बी ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट। एन्जॉय योर प्रेगनेंसी, लिसन टू योर डॉक्टर और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी सहायता के लिए ही इस तरीके की वीडियो बनाई जाती हैं, ताकि आप लोग परेशान ना हों और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एन्जॉय करें बिना किसी टेंशन। थैंक यू।